मिनती, हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और इतने कम समय में ही तुमने घर के सारे काम अपने हाथों से कितनी खूबसूरती से संभाल लिए हैं। मुझे तो सच में हैरानी होती है। क्या करूं बताओ। शादी से पहले तो मैं पानी भी खुद भरकर नहीं पीती थी। पहले तो माँ सब कर देती थी। अब तो कोई उपाय नहीं है। अब सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। ऊपर से तुम्हारी माँ भी तो मुझे बिल्कुल भी मदद नहीं करती। अरे, नाराज क्यों हो रही हो? माँ की तो अब उम्र हो गई है और फिर माँ ने तो बहुत साल घर संभाला है। अब तुम आई हो, तुम थोड़ा बहुत कर रही हो। इसमें नाराज होने की क्या बात है? नहीं रे, मैं नाराज नहीं हूँ। बस सोचा था कि तुम्हारी माँ थोड़ी नरम दिल की होंगी, लेकिन आकर देखा कि बिल्कुल उल्टा, उनका दिल तो बहुत ही कठोर है। अब ये सब बातें छोड़ो, सर्दी का मौसम आने वाला है। सोच रही हूँ बहनों को बुला लें, सब मिलकर एक बार पिकनिक करें, कैसा रहेगा? बुलाओ अपनी बहन को, तुम ही बुलाओ। यहाँ मैं तो किसी को कुछ कहने वाली नहीं हूँ। हाँ, बहनें आएंगी तो आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पिकनिक तो मैं शादी से पहले भी करती थी। हमारे रिश्तेदार सब मिलकर करते थे, लेकिन सब मिलकर काम भी करते थे। तो फिर क्या, आज ही चिट्ठी लिखकर बहनों को जल्दी आने के लिए कह दूं? फिर सब मिलकर एक दिन पिकनिक का आयोजन किया जा सकता है। काश, मेरा भी मन कर रहा है कि माँ, पापा, भैया, दीदी सबके साथ पिकनिक करूं। खैर, अब तो वो मुमकिन नहीं है। बहू, इतनी सुबह सुबह इतनी बातें करोगी तो बाकी काम कब करोगी? तुम्हारा तो आंगन झाड़ना हो गया है, तो अब 2 कप गरम गरम चाय बना लाओ। मैं और मेरा बेटा पियेंगे, फिर घर के बाकी काम निपटा लेना। हाँ, मेरा आंगन तो झाड़ ही गया है। मैं अभी आपके लिए गरम गरम चाय बनाकर लेकर आती हूँ। माँ, मैंने चिट्ठी में रुमकी और चुमकी को आने के लिए कहा है। हर साल तो हमारा पिकनिक होता ही है और वे आती भी हैं। इस साल मिनती भी देखे कि हमारे पिकनिक में कितनी मस्ती होती है। हमारे वही रसोइये ठाकुर, वो जो हैं, हाँ, वही हरी काका को भी बोल दूंगी। बस, इतने सारे लोगों का खाना बन जाएगा और हम सब पिकनिक में खूब मज़ा करेंगे। ये क्या बात है? जब मिनती है तो हारू क्यों खाना बनाएगा? मिनती इस घर की बहू है, सबको खाना खिलाना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए पिकनिक में भी वही खाना बनाएगी। माँ, तुम तो जानती हो, हम 4 लोगों का खाना बनाने में ही मिनती हांफ जाती है। वहाँ बहनें भी आएंगी। अगर खाना अच्छा न बना तो क्या होगा? सुन, अगर थोड़ा ध्यान से खाना बनाए तो खाना बिल्कुल अच्छा बनेगा। देख रही हूँ, आजकल तुझे मिनती के लिए बहुत दया आ रही है। वो सब नहीं चलेगा। जब मैंने कह दिया है कि खाना मिनती बनाएगी तो मिनती ही बनाएगी। शादी से पहले तो मैं पानी भी खुद से नहीं पीती थी। अब नंदे पहली बार मेरे हाथ का खाना खाएंगी। कितनी चिंता हो रही है वो बताना मुश्किल है। ऊपर से पिकनिक में भी 6 लोगों का खाना बनाना है। मैं क्या करूँगी समझ नहीं आ रहा। एक काम करूँगी, सुबह सुबह उठकर ही खाना बनाना शुरू कर दूँगी। कुछ भी कहो रूम, मुझे कितनी खुशी हो रही है। मायके आने पर कोई भी काम नहीं करना पड़ता। पहले तो माँ सब करती थी, अब भाभी सारा खाना बनाएगी और हम बस बैठकर खाएंगे। क्या सिर्फ तुझे ही खुशी हो रही है? मुझे भी हो रही है। ससुराल में कितने काम करने पड़ते हैं और मायके आते ही। अरे क्या शांति है, कुछ दिन आराम से रहूंगी, जो तूने कहा वही किया, बस आ ही गई। अरे रतन, कहाँ है रे? कहाँ चला गया? रूमटी, चुमकी, आने का समय हो गया है, तो तू घर के सामने जाकर थोड़ा खड़ा रह। जब वे आएंगे तो उनका सामान वगैरह ले आना। मैं ज़रा बाजार की तरफ जाती हूँ, अगर अच्छी मछली और कच्चू के पत्ते मिल गए तो थोड़ा ले आऊंगी। बाबा, याद है ना, रूमकी को तो मछली के सिर से बनी बंद गोभी की घोंट बहुत पसंद है। रूमकी के लिए एक बंद गोभी जरूर ले आना। मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ हाँ, याद है, बाजार से सारी अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगी जो मेरी बेटियों को खाना पसंद है। अरे, वो तो है ही, खाना पीना बना देगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे अरे अरे, तुम लोग आ ही गए। मैं तो तुम्हें पक्की सड़क के किनारे लेने ही जा रहा था।
रहने दे दादा, शादी के बाद तो तू बदल गया है। पहले तो मेरे ससुराल से मुझे लेने आता था, अब तो बस चिट्ठी लिख देता है। बुलाया था तो आ गए। अच्छा हुआ कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी, इसलिए साथ आ सके, नहीं तो पता नहीं क्या होता। दादा भी अब दादा नहीं रहा। कितना बदल गया है तू, रूम की और चुमकी। तुम दोनों से एक बात कहूँ, तुम्हारा दादा कहीं नहीं बदला है। मैं तो लेने ही जा रहा था। हाँ, ये सही है कि तुम्हारे ससुराल से शायद लेने नहीं जा पाया, लेकिन पिकनिक की बात मैं भूला नहीं हूँ और इसी वजह से तुम्हें बुलाया है। कल पिकनिक में मिंती को इतनी सारी चीजें पकाने के लिए कह रहे हो, वो भी उस छोटी सी लड़की से। इतनी सारी चीजें क्या वो एक साथ बना पाएगी? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। इतनी महंगी मछली, मांस, सब कुछ तो लाया जाएगा, फिर अगर खराब हो गया तो बताओ गिन्नी, क्या होगा? क्यों क्यों खराब क्यों होगा भला? घर की बहू सबको खाना बनाकर खिलाएगी, यही तो असली बात है। इसमें खराब होने की क्या बात है? मैंने तो पहले ही कह दिया है, मिनती घर के सारे काम निपटाकर ही खाना बनाने जाएगी। मुझे नहीं पता बाबा, तुम जो सही समझो वही करो। तुम्हारे ऊपर बोलने की मेरी कोई ताकत नहीं है, तो जो ठीक लगे वही करो। मैं और मेरी दोनों बेटियां लेकिन पहले ही पलाश डांगा के मैदान में चले जाएंगे। पलाश डांगा के मैदान में ही तो हमारा पिकनिक होता है। बस हम पहले जाकर वहां बैठेंगे। खैर बाबा, पहले तो माँ के साथ दो एक काम मुझे भी हाथ बंटाना पड़ता था, अब वो सब कुछ भी नहीं करना पड़ता। भाभी घर के सारे काम अकेले ही संभाल रही हैं। वैसे हमारी भाभी का दिल सच में अच्छा है, ये कहना पड़ेगा। हम दोनों को काम करने के लिए कभी कुछ नहीं कहती, अकेले ही घर के सारे काम करती जा रही है। हाँ, इसमें तो तू गलत नहीं कह रही है, लेकिन हम भी किस मामले में कम हैं? ससुराल में हम भी कम काम नहीं करते। अगर हमारी ननद भी हमारी ऐसी तारीफ करती तो छुपकर कितना अच्छा लगता। बिल्कुल सही कहा तूने। चल, मैं ज़रा पड़ोस के पुलिस वाले से मिलकर आती हूँ। शादी के बाद से तो ठीक से उससे बात भी नहीं हुई। इतने दिनों बाद आई हूँ, उससे थोड़ा गप्पे मारकर आती हूँ। कल पलाश टाकार मैदान में पिकनिक होगी। सुबह सुबह हमें सबको वहां जाना होगा। तो खाने पीने की क्या क्या तैयारी होगी, सब मिलकर अभी ही तय कर लेते हैं। चावल और मटन। मटन में हाथ डुबोकर अगर मटन न खाया तो पिकनिक पिकनिक जैसा लगेगा ही नहीं। और किसी की क्या क्या राय है? सिर्फ मटन से तो काम नहीं चलेगा। मेरी राय में अगर मछली के सिर से मूंग दाल ना हो तो चावल तो मिला ही नहीं जा सकता। तो मछली के सिर से मूंग दाल, मटन, आलू पोस्तो और चावल। घर की मिठाई न हो तो फिर पिकनिक कैसी? गर्मा गर्म नलेन गुड़ के रसगुल्ले और पापड़ और चटनी भी होनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। इतने सारे पकवान मिंती सुबह सुबह बना पाएगी या नहीं, ये भी तो सोचने की बात है। तुम इस बारे में एक बार और सोच लो गृहिणी। मेरी बातों में तो कोई बदलाव नहीं आता, जानते हो। बस कल मिनती ही खाना बनाएगी, लेकिन अगर खाने में ज़रा भी कमी हुई तो मैं लेकिन सुनाना छोड़ दूंगा, ये मैं पहले ही कह देता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात सिर आंखों पर, लेकिन मेरी छोटी बेटी कहाँ है? छोटी बेटी तो दिख नहीं रही है। लो, मैं आ गई। चाहे जो भी हो, सबसे आखिर में मीठा पत्ता पान तो मुझे एक चाहिए ही चाहिए। हाँ बेटा, ले आऊंगी। जो जो सब कहोगे मैं कल सुबह सारा बाजार करके ले आऊंगी। बस कल का खाना अच्छे से बन जाए, बस यही चाहिए। माँ विरोधी कह रही थी कि कल सुबह सुबह पलाश डांगा के मैदान में पहुंच जाएगी, क्योंकि सारी चीजें काटकर, मसाले पीसकर खाना बनाने में उसे थोड़ा समय लगेगा। अगर वह सुबह सुबह चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? सुनो तो, घर के जो जूठे बर्तन पड़े रहेंगे उन्हें तालाब के किनारे ले जाकर कौन धोएगा? सब लड़कियां ही तो घर साफ करके, आंगन बुहार कर, उसके बाद ही पलाश डांगा के मैदान में जाएगी। यह बात आज ही उसे बता देना। अच्छा, तुम्हारी माँ के दिल में क्या ज़रा भी दया माया नहीं है? मैंने तो यह नहीं कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बस इतना कहा कि मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। अगर कल का दिन खाना बनाकर आकर घर का काम कर लेती तो उसमें क्या बुरा होता?
क्या कहूँ मिनती, तुम तो जानती हो माँ के ऊपर कुछ बोलना ममता मेरी नहीं है, तो कल का दिन थोड़ा कष्ट सहकर जैसे तैसे निकाल ही लो। ठीक है, समझ गई। घर की बहू हूँ ना, इसीलिए किसी को मुझ पर दया माया नहीं है। बहू मरे या बचे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। उफ, घर का सारा काम निपटाते निपटाते कितना समय हो गया। अब पलाश के खेत में जाकर सब कुछ पकाना बनाना और इंतजाम करना है। कब क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, रक्षा करो ठाकुर, रक्षा करो। जो भी कहो माँ, आखिरी वक्त में तुमने खेल तो कमाल का खेला है। सब लोग सच में चौंक जाएंगे। हमारी मिनती भी, हमारे दादा भी और पापा भी। कहने की बात ही क्या, ऊपर से सब मुझे जितना भी मजबूत दिल वाली समझे, मेरा मन तो बहुत ही नरम है। मिनती घर के सारे काम संभालती है। तुम लोग आई हो तो तुम्हें कोई काम करने ही नहीं दिया। उसने अकेले ही घर के सारे काम संभाले हैं। इसलिए आज मैंने और तुम दोनों बहनों ने मिलकर पिकनिक में सारी रसोई का काम निपटा दिया। माँ, मैं कह रही हूँ, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मुझे उन घर के कामों को निपटाने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन जो भी हो, मैं आ गई हूँ। बताइए क्या। करना है, तुम्हें कोई खाना पीना नहीं बनाना है बेटा। तुम्हारी सासू माँ और दोनों ननदों ने मिलकर सारा खाना बना लिया है। तुम्हें इसीलिए उन्होंने देर से आने को कहा था, ताकि वे जल्दी जल्दी सारे पकवान बना सकें। अरे वाह, मैं तो अपनी सासू माँ के बारे में कितना बुरा सोचती थी। अब तो देख रही हूँ, सासू माँ का दिल नारियल जैसा है, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत नरम। देखिए, आज मैं खुद अपने हाथों से सबको खाना परोस रही हूँ। मुझे कितनी खुशी हो रही है। रोज तो मिनती सब कुछ करती है, अब मैं कहाँ कर पाती हूँ। खैर, आज इतना ही मैं कर रही हूँ। इस तरह वे सब पिकनिक में बहुत मज़े करते हैं और वे सब समझ जाते हैं कि उनके परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं।